एक आदमी रोते हुए सिर फ्रिज में डालकर प्यासे की तरह बर्फ चाटने लगा, जैसे हर टुकड़ा उसकी जान बचा सकता हो। उसने 10 दिन से पानी नहीं पिया था। असल में वह एक अमीर आदमी की विला में चोरी के इरादे से घुसा था। कीमती पेंटिंग चुराकर भागने की योजना थी, लेकिन एक कमरे में फंस गया। उसने दरवाजा चाकू से काटने की कोशिश की। 3 दिन में छोटा सा छेद किया, पर पीछे लोहे की परत निकली। अब उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा था। मजबूरी में उसने सड़ा हुआ बिस्कुट खा लिया। तभी कैमरे में सफाई करने वाली महिला नजर आई। वो तुरंत तवे से दरवाजा पीटने लगा, मगर आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। उम्मीद छोड़ उसने कमरे की तलाशी ली और किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। वह रास्ते पर चल पड़ा और अंदर एक कब्र जैसी अजीब जगह देखी, जहां एक पुतला पड़ा था। पास ही खजाने का नक्शा थी और दीवार पर वही पेंटिंग टंगी थी जिसे चुराने वो आया था। अब उसे पेंटिंग की नहीं, अपनी जान की फिक्र थी। विला में उसे 7 दिन हो चुके थे बिना खाना पानी के। पानी की लाइन पहले ही बंद हो चुकी थी। उसने मछली के टैंक का पानी पीने की कोशिश की, पर वह बहुत खारा था। फिर उसने फ्रीजर देखा, मगर उसमें सिर्फ सड़ा हुआ खाना और बिल्लियों का भोजन था। तभी बालकनी से पानी की आवाज आई। फूलों की पाइप से थोड़ा पानी बह रहा था। इससे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन खाने की कमी और अकेलापन उसे मानसिक रूप से तोड़ने लगा। कमरे का शीशा बहुत मजबूत था और दरवाजा इतना टाइट कि कुछ अंदर बाहर नहीं जा सकता था। वह भूख से बचने के लिए सो गया। जागने पर उसकी नजर छत की खिड़की पर पड़ी और उसे भागने का तरीका सूझा। उसने एक महंगा फूलदान जमीन पर पटका, उसके शीशे उठाकर चश्मा बनाया, फिर कमरे के फर्नीचर और चादरों से एक ऊंचा ढांचा खड़ा किया ताकि छत तक पहुंच सके। छत पर पहुंचकर उसने सीमेंट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे स्क्रू लगे थे। उसने खुद एक औजार बनाया जो टूट गया, फिर दूसरा बनाया और एक एक कर स्क्रू खोलने लगा। 11वां स्क्रू खोलते वक्त वह गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कागज जलाकर धुएं से अलार्म चालू करने की कोशिश की। विला में पानी गिरने लगा और आखिरकार उसने आखिरी स्क्रू भी खोल दिया। अब वह बेहद कमजोर हो चुका था। जाते जाते उसने दीवार पर एक मैसेज लिखा, मालिक से माफी मांगी और हुए नुकसान के लिए दुख जताया। वह पेंटिंग छोड़ गया। शायद यही उसका सबक था, एक ऐसा अनुभव जो उसे हमेशा के लिए बदल चुका था। तो दोस्तों, अभी आपके फोन में कितना चार्ज बाकी है?